की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, आपके गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविकिशन जी, गोरखपुर ग्रामीण से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी जनार्दन गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक श्री रंगनाथ त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी, महानगर महामंत्री श्री अच्युतानंद शाही जी, ब्लॉक प्रमुख खोराबाद श्री प्रसाद जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती अमिता गुप्ता जी, इस क्षेत्र के अत्यंत बुजुर्ग नेता श्री लालजी सिंह जी, श्री हौसला सिंह जी और मियां चंद्रपाल राही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में गोरखपुर ग्रामीण के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आपका गोरखपुर ग्रामीण अब गोरखपुर महानगर को टक्कर दे रहा है। टक्कर बहनों भाइयों, याद करिए जब 2009 में मैं पहली बार सांसद बना था इस क्षेत्र से। ये क्षेत्र पहले 2009 के पहले बांसगांव में आता था। हर वर्ष बाढ़ आती थी, पूरा क्षेत्र जलमग्न में रहता था, बीमारी रहती थी, सड़क नहीं थे, बिजली नहीं थी और बरसात में पूरा क्षेत्र बाढ़ से त्रासदी से जूझता था। और आज जब आपने समर्थन दिया, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह को विधायक चुना, तो तरकुलानी में रेगुलेटर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अरे जोर से पानी बजा दो ना इसके लिए। बन गया ना? अब तो पानी नहीं लगता ना। और सड़क देखो ट्रांसपोर्ट नगर से तरकुलानी तक और मोतीराम अड्डा से तरकुलानी तक, क्या 2 लेन और 4 लेन की सड़क कर गई। ऐसा लगता है जैसे गोरखपुर की सड़क हो या लखनऊ की हजरतगंज की सड़क हो। जितने पुल के लिए कहा, बाढ़ बचाव के लिए जितना कहा, उतना पैसा विपिन सिंह और रविकिशन को मैंने गोरखपुर ग्रामीण के लिए उपलब्ध करवाया। और अब तो गोरखपुर ग्रामीण में एक वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है और बहुत सी को विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहा है। आप सोचो, गोरखपुर ग्रामीण विश्वविद्यालय वेटनरी विश्वविद्यालय, यानी उसमें जितने गाय, भैंस, मुर्गी, बतख, हाथी, घोड़ा, गधा, जितना जीव जंतु है सबका उपचार होगा। उसकी उन्नत नस्ल को भी आगे बढ़ाया जाने का काम होगा। और साथ साथ गोरखपुर का जू, चिड़ियाघर भी तो गोरखपुर ग्रामीण में ही पड़ता है ना। देखा है ना कितने लोग जू में गए हैं। चुनाव के बाद मैं विपिन सिंह से बोलूंगा, एक बार यहाँ के लोगों को 3-4 सीट में ले जाकर एक बार चिड़ियाघर जरूर घुमाना। चाहेंगे ना? वो कितने लोग जाना चाहेंगे? जो सभी लोग जाना चाहेंगे। नोट करा देना उनको, सबको वहां घुमाएंगे। ठीक है। दूसरा,
मुझे एक बात बताओ, गोरखपुर तो चकाचक हो रहा है, लेकिन अयोध्या कितने लोग गए? अभी यहां से बस भर कर जा रही थी, कितने लोग जा पाए थे? चुनाव के बाद मैं फिर विपिन सिंह से और विकिशन से बोलूंगा, गाड़ी भर भर कर एक बार अयोध्या फिर से दर्शन कराओ। आज आप अयोध्या जाएंगे, आज आप अयोध्या जाएंगे बहनों और भाइयों, आज अगर आप अयोध्या जाएंगे ऐसे लगेगा जैसे प्रभु राम जब जन्म लिए होंगे ना अयोध्या में, जैसे उस समय की अयोध्या थी, ऐसी जगमगाती अयोध्या आपको दिखाई देगी। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम लला विराजमान हो गए, इसका पुण्य किसको प्राप्त होगा? इसका श्रेय किसको जाता है? बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी को ताकत आपने दी है। कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट जाता है, जो भी वोट जाता है, वह सीधे मोदी जी के पास और योगी जी के पास ही जाता है। अब आप देखो, एक वोट विकास भी करा रहा है और आपको पुण्य का भागीदार भी बना दे रहा है ना। आज आप कह सकते हैं अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को भी, अयोध्या में राम मंदिर हमने बनाया है, बोलिए नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी को ताकत आपने दी है। कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट जाता है, जो भी वोट जाता है, वह सीधे मोदी जी के पास और योगी जी के पास ही जाता है। अब आप देखो, एक वोट विकास भी करा रहा है और आपको पुण्य का भागीदार भी बना दे रहा है ना। आज आप कह सकते हैं अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को भी, अयोध्या में राम मंदिर हमने बनाया है, बोलिए। वो बोलेंगे कैसे? कहना मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर के हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, और इस सड़कें बनाई है, स्कूल कॉलेज बनाए हैं, पुल पुलिया बनाए हैं, तरपलानी का रेगुलेटर बनाया है, हर घर नल की योजना का बना करके घर घर में शुद्ध पानी पहुंचाया है, और माफिया को भी, मच्छर को भी समाप्त करके इंसेफ्लाइटिस को भी समाप्त किया है। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? बहनों भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, यहां पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी बन रहा है इसी क्षेत्र में, इसी गोरखपुर ग्रामीण में, घोड़ावार क्षेत्र में। बहनों भाइयों, और गरीबों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी बन रहा है, सैजमा में बन गया है, गरीब और अनाथ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और इस वर्ष गोरखपुर के हमारे बच्चे भी सेना में सैनिक अधिकारी बने, सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी हम गोरखपुर में करने जा रहे हैं। बन गया ना इतना काम। अब तो एम्स भी है गोरखपुर में, फर्टिलाइजर भी, चीनी मिल भी, सड़कें चौड़ी, अच्छी ट्रेन, और मुंबई जाना हो तो 1.5 से 2 घंटे में आप सीधे प्लेन में बैठिए मुंबई की यात्रा।
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रवि किशन की फिल्म देखी? पैसा देकर या फ्री में? चुनाव के बाद फ्री में दिखाएंगे आपको 100। आप में से कितने लोग हैं जो उनके साथ फिल्म में काम करना चाहते हैं, जिसमें आप नायक रहे वो खलनायक रहे? कितने लोग रहेंगे इससे? अरे नायक तो एक ही होगा। लेकिन ये सब काम या ब्राह्मण ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग भी हो जाएगी, फिल्म भी बन जाएगी। भाइयों, अच्छी सरकार जब चुनते हैं, अच्छे नेता को वोट देते हैं, अच्छी पार्टी को वोट देते हैं, देश के अंदर सम्मान बढ़ता है, सुरक्षा बढ़ती है, विकास भी होता है। और गरीबों के लिए आप देखो 60 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में मुफ्त में उपचार की सुविधा। और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ गरीबों के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 12 करोड़ घरों में शौचालय और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। अभी से मैं बोल रहा हूं, आपको भी, विपिन सिंह को भी, रवि किशन को भी, जितने गरीब बच्चे हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनका नाम नोट कर लो। 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, उनको एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। बहनों भाइयों, एक तरफ पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भी गोरखपुर की आवाज तो करनी चाहिए, बनेगी ना? अरे गोरखपुर से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पूज्य बड़े महाराज जी ने, महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज ने आंदोलन प्रारंभ किया था। उससे पहले महंत दिग्विजयनाथ जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था। तो गोरखपुर का आंदोलन, तो गोरखपुर को बोलना ही चाहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेंगे ना? आज मोदी जी के कारण 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। और बहनों भाइयों, आपके क्षेत्र में भी कोई मंदिर होगा, बड़ा स्थान होगा, उनकी सुंदरीकरण का काम भी हो रहा है, भवन में हो चुका है। इधर भी एक दो मंदिरों का हुआ है। फिर कौन से मंदिर का हुआ? देवी जी का मंदिर था। ये मुक्तेश्वर यहाँ की देवी का मंदिर है। बहनों भाइयों, इन सब के लिए पैसा दे रहे हैं। पहले यही पैसा कब्रिस्तान में खर्च होता था। हमने कहा कब्रिस्तान में नहीं, मंदिरों में जाएगा, सब मंदिरों में। लेकिन बहनों भाइयों, एक तरफ भाजपा है, आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान, आपको बेटी और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा को तो मौलाना के अलावा कोई परिस्थिति नहीं मिलता। और सपा और कांग्रेस को आप देखो क्या हो गया। ये क्या कहते हैं सरकार बनेगी तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार और कहीं घर के बाहर नहीं निकल सकती, बुर्का पहनकर भी घर के अंदर धोखा रहना पड़ेगा। अरे यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, यह देश किसी सभ्य कानून से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश को चलाएगी।
ये कहते हैं अगर कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। बहनों और भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं क्या है? क्या हो गया? ये क्या कहते हैं? कहते हैं सरकार बनेगी तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार और कहीं घर के बाहर नहीं निकल सकती, बुर्का पहनकर के घर के अंदर धोखा रहना पड़ेगा। अरे यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, यह देश किसी सरियत कानून से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश को चलाएगी। ये कहते हैं अगर कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। बहनों और भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं क्या है? ये वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। जजिया कर का मतलब, वरासत टैक्स का मतलब है पहले आपके बाप दादों की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मिली है उस प्रॉपर्टी का लोग सर्वे करवाएंगे। आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को देना है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अरे घर आपका, आपके पिताजी ने, आपके बाबा ने खून पसीने से मकान बनाया है, घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे कहेंगे आपको तो 2 कमरे उनको दे देंगे। अरे क्या करने जा रहे हैं सब? और मैं इसीलिए कहता हूं यही काम एक समय औरंगजेब ने किया था जजिया कर लगा करके। उसने कहा था, हिंदुओं से कहा था तो जजिया कर दो, नहीं तो इस्लाम स्वीकार करो। बड़े पैमाने पर उसने हिंदुओं का इस्लामीकरण किया था। लेकिन ये स्वतंत्र भारत है, औरंगजेब की आत्मा को हम भारत के अंदर जीवित नहीं होने देंगे। बहनों और भाइयों, औरंगजेब को एक बार दफन किया जा चुका है, औरंगजेब द्वारा जिंदा नहीं हो पाएगा। मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब इतना क्रूर था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद किया, और उसका बाप शाहजहां लिखता है कि क्रूर औरंगजेब कुछ ऐसा कपट तो पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी तो मुझे पानी के लिए तरसाया है। अरे तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, मरने के बाद अपने पितरों को तर्पण देकर के श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उनकी प्रीति करता है। बहनों भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर। हमें इसको फिर से जीवित नहीं होने देना है, और इसीलिए मैं आया हूं आपको कहने। गोरखपुर का अपना पहचान है। गोरखपुर के लोग गोरखपुर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो देश की आवाज है, समाज के साथ जुड़ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आए हैं। रवि किशन फिर से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं कमल चुनाव चिन्ह के साथ। आप में से कितने लोग हैं जो कमल चुनाव चिन्ह पर रवि किशन को फिर से चुनाव जिता कर भेजेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाकर मुझे आश्वस्त करो। आप सभी लोग मेरी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे? पहली बात है कि 5 दिन प्रचार के लिए हैं। आप में से हर व्यक्ति को 5-5 घर में जाकर एक मतदाता को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए अनुरोध करना है। करेंगे? करेंगे? दूसरा कार्य, ये जो वोट होंगे 5 दिन में 25 घर, 25 घर का मतलब 100 से लेकर 125 वोट। इस 100 से 125 वोट को 1 जून को 10 बजे के पहले मतदान केंद्र में जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे?